मैं जिस मौजू पे आज गुफ्तगू करने जा रहा हूं वो गुफ्तगू का मौजू ये है कि सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी अपने अहले खाना की जिंदगी मैदान करबला में क्यों कुर्बान की और हमें उनकी रविश पर चलते हुए क्या करना चाहिए। बिलखुसूस मैं स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम व शोरा इज़ाम और ख़ास तौर पे नाज़िम इजलास इन तमाम हजरात से तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि आप अगर तवज्जो फरमाएंगे तो अगरचे यहाँ पर बहुत कम तादाद है, लेकिन आप लोग वो हैं कि रोज़ बरोज़ आपके सामने इससे बड़े बड़े मजमे होते हैं। आप अगर किसी भी मौजू पर खिताब करेंगे या शायरी करेंगे या नात ख्वानी करेंगे, उसके साथ अगर 5 मिनट सिर्फ इस मौजू को शामिल करेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत कम वक्त में बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं। क्योंकि आज दुनियाए कुफ्र जिस मीडिया पर नाज करता है वो मीडिया हमारे सामने कोई हैसियत नहीं रखता। क्या बात है, बेशक बेशक। अगर हमारे ये मसनद नशीन हमारी ये स्टेजों के शहसवार अपना फन खिताबत और फन शायरी दिखाने के साथ कौम मुस्लिम को हालात हाजरा के तनाजुर में तैयार करने की कोशिश कर लें, अज़्म कर लें, तो फिर हम बहुत कलील मुद्दत में अपना मैसेज बहुत तेजी से आगे पहुंचा सकते हैं। ऐसा है कि नहीं? अफसोस ये है कि आज हम मिशन से दूर हो रहे हैं, सिर्फ फजाइलो कमालात तक महदूद होते जा रहे हैं। बेशक जी, अच्छी बात। हम ये सोचते हैं कि हमारी कौम, हमारे सामने बैठा हुआ मजमा ये क्या पसंद करेगा हम वो बोले। ये मिजाज हमारे उलमा, खुतबा और शोरा का बनता जा रहा है। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एक अच्छे डॉक्टर का काम यह है कि वो मरीज के मर्ज को समझते हुए उसका इलाज करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई मरीज आए और वो हरारत या हल्के बुखार की शिकायत करे तो उससे होम्योपैथिक की चंद गोलियां भी फायदा दे सकती हैं। अगर कोई मरीज आए पेट के दर्द की शिकायत करे तो उसे एलोपैथिक की छोटी सी गोली भी काम कर सकती है। लेकिन अगर किसी को 104 बुखार आ गया है, आप लोग समझिए, अगर किसी को 104 बुखार आ गया है तो उसे मीठी गोली काम नहीं करेगी, उसे फौरन एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा या हाई डोज की दवा देनी पड़ेगी। वकार भाई समझ रहे हैं ना? और अगर किसी को पित्ते में पथरी हो गई है तो वो पित्ता निकाले बगैर
काम नहीं चलेगा। अल्लाह अकबर। आप मीठी गोली देते रहेंगे, उससे कोई फायदा नहीं। बिला तशबीह आज खुतबा को जरूरत इस बात की है कि वो मर्ज की सही तशखीस करें। आज अवामे अहले सुन्नत में बीमारी क्या है, किस तरह के मसाइल हैं, उनका हल हमें करना है। अल्लाह क्या बात। अगर 104 बुखार वाले को या पित्ते में जिसको पथरी हो उसको मीठी गोली कोई देने लगे, अरे भाई साहब बैठ जाइए, ये सब की जरूरत नहीं है, गौर से सुन लीजिए, यही नजराना है। सुभान अल्लाह। गौर से आप सुन लेंगे, मैं समझूंगा कि सबने आप मुझे नजराना दे दिया। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद माग़दिल जूदी वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर पित्ते में जिसको पथरी है या किसी को कैंसर हो गया है और उसको मीठी गोली दी जाए तो वो डॉक्टर जो मीठी गोली ऐसे हालात में दे और ये कहे कि मुतमईन रहो इससे ठीक हो जाएगा, तो वो सही डॉक्टर नहीं हो सकता। बेशक। वो पेशे के मुताबिक काम नहीं कर रहा है, वो पेशे के साथ धोखा कर रहा है, अल्लाह। वो मरीज के साथ धोखा कर रहा है। आज हमारे साथ मसाइल कैसे हैं, प्रॉब्लम्स कैसी हैं, इनको हमें समझना पड़ेगा और उनके मुताबिक हमें अवाम को डोज देना पड़ेगा। बेशक। हम ये तो बताते हैं कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये किया, ये किया, ये किया, करबला के हालात का भी जिक्र करते हैं, लेकिन हम अवाम अहले सुन्नत को इसके लिए क्यों नहीं बेदार करते कि जिस हुसैन ने अपने नाना के दीन की हिफाजत के लिए यजीद की हाथ पर हाथ न दिया, बल्कि उसने, उस हुसैन आजम ने अपना ही नहीं बल्कि अपने पूरे कुनबे को कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर। क्यों ऐसा किया, इस बात को हम क्यों नहीं लोगों को समझाते और हम लोगों को क्यों नहीं तैयार करते कि आज जरूरत है कुफ्र को मिटाने की, आज जरूरत है कि कुफ्र ने जो यलगार इस्लाम पर कर रखी है उसके खिलाफ हमें खड़े होकर के हुसैनी किरदार अदा करने की। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये वक्त सिर्फ मनकबत इमाम हुसैन पढ़ने का नहीं, बिलाशुबा पढ़ी जाए, फजाइल मनाकिब भी बयान किए जाएं, लेकिन हालात को देखते हुए हुसैनी किरदार अदा करने के लिए नौजवानों को तैयार करने की जरूरत है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कब होगा? जब हमारे ये खुतबा अपने खिताब में ये मिजाज देंगे लोगों को। लोग कहेंगे अरे हजरत, लोग सुनते नहीं, पसंद नहीं करते हैं अगर बहुत अच्छे अंदाज में, लच्छेदार अंदाज में सिर्फ फजीलतें न बयान की जाए। मैं कहता हूं अगर आपके अंदर खुलूस होगा तो लोग जरूर सुनेंगे, और अगर लोग ना सुनेंगे तो कल जब बारगाहे मुस्तफा में हाजिर होगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूछा जाएगा कि मेरी आयशा की शान में वसीम रिजवी ने गुस्ताखी की थी, तुमने क्या किया था? अल्लाह अकबर। तो आप कम से कम ये तो कहोगे कि मैंने हुजूर, मैं एक जलसे में गया था, मैंने वहां पर मौजूद अवाम को यह कहा था कि अब बैठने का वक्त नहीं है, वसीम रिजवी जैसे गुस्ताखों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की जरूरत है। तो सरकार कबूल फरमा लेंगे तो हमारी शफाअत हो जाएगी। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। लिहाजा इस बात को मत सोचिए कि कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, हमें क्या सुनाना है ये हमें तय करना है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। अंदाज आप कोई इख्तियार करें, मिशन होना चाहिए। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। जब आप मिशन देंगे तो इंशाअल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पूरे खानदान कुनबे को कुर्बान करा दिया।
क्यों? यजीद की हाथ पे हाथ दे देते, बैत कर लेते, क्या नुकसान था? अक्ल कहती थी कि हुसैन करबला मत जाना, हालात साजगार नहीं है, हालात बेहतर नहीं है। लेकिन हुसैन आजम का इश्क ये कहता था कि हुसैन तुम जब करबला जाओगे तभी हालात साजगार हो। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अक्ल कहती थी कि हुसैन कई कई शहजादे खानदान नबूवत के कुर्बान हो चुके हैं, अब तो वापस चले जाओ, तुम बचोगे तो आगे बहुत काम करने का वक्त पड़ा रहेगा। लेकिन इश्क कहता था कि अगर हुसैन वापस चला गया तो मेरे नाना का दीन, उसको जिंदा करने वाला कौन? लिहाजा हुसैन आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अक्ल पर इश्क को गालिब किया। सुभान अल्लाह। और फिर तारीख कहती है, किसी शायर ने कहा कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, हाय हाय हाय, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह। आज हम 10 रोजा प्रोग्राम मुहर्रम के कराकर 10, 20, 50 डेगे पकवाकर खिचड़े की तकसीम करवा के ये समझते हैं कि हमने हुसैनियत का किरदार अदा कर दिया। ऐ मेरे नौजवानों, ये हुसैनियत नहीं है। हुसैन आजम से अकीदत का एक हिस्सा हो सकता है। मैं इसको गलत भी नहीं कह रहा हूं कि ये मत करो, जरूर करो, लेकिन असल हुसैनियत जो है, हुसैनियत है क्या? दीन मुस्तफा का तहफ्फुज, यही हुसैनियत है। बेशक। आज उसी हुसैनियत पर यलगार है, चारों तरफ से लोग टूटे हुए हैं, इस्लामी कवानीन में मुदाखलत की जा रही है और यह सब कुछ हुकूमती सतह पर हो रहा है। मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आए दिन मॉब लिंचिंग के वाकयात, आए दिन मसाजिद को शहीद करने के मामलात, ये सब सामने आ रहे हैं। मगर हमारा मामला क्या है कि हम बस लंगर में ही मसरूफ, हम बस प्रोग्राम में ही मसरूफ, हम ताजिए में ही मसरूफ। क्या बात है। लेकिन असल जो हुसैन आजम का मैसेज है हाय हाय, उसे समझने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह मुसलमानों, तुम्हें मालूम है आज क्या हालात हैं? 2015 से 2020 तक इतनी गुस्ताखियां हुई हैं मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कि 100 सालों में ऐसी गुस्ताखियों का रिकॉर्ड नहीं मिलता। मगर तुम तो मस्त हो, अपनी दुनिया में मगन हो, तुम्हें तौफीक नहीं कि अपने नबी की अजमत के लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएं। याद होगा जब 2015 में कमलेश तिवारी ने गुस्ताखी की थी तो उसके खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हुए थे, पूरे मुल्क में मुसलमान सड़कों पे आया था। नतीजा यह हुआ था कि उसके बाद उसे फौरन जेल भेज दिया गया। क्यों? तुम्हारा खौफ था उनके ऊपर कि ऐसा ना हो कि इस गुस्ताख को कोई सच्चा हुसैनी हाय हाय, उठ खड़ा हो और वासिले जहन्नम कर दे। अल्लाह ऐसा ना हो कोई हुसैन आजम का सच्चा आशिको शैदाई हुसैन के नाना के उस गुस्ताख को जहन्नम के रास्ते पे पहुंचा दे। लिहाजा उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया। जब वो हम ठंडे होकर के बैठे, हमने समझा अब उसे सजा मिल गई है। मुसलमानों, उसे सजा नहीं मिली थी बल्कि उसे तहफ्फुज़ फराहम किया गया। बेशक बेशक जी, ऐसा ही। मैं 1 मिनट रुक के ये कहूंगा, ये जो हजरात यहाँ बैठे हैं थोड़ी देर अगर सामने आके बैठ जाए, भले कुर्सी ही पे बैठ जाए पीछे,
ये नबी के नवासे की महफिल है, इसमें कुर्सी में बैठना जरूरी नहीं है, नीचे बैठ के भी सुन ले तो सवाब ही मिलेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये तो मंडी के मुजाहिदीन है माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अब अच्छा लग रहा है। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया। हम समझे कि अब हमारा काम हो गया, उसे सजा मिल गई, लेकिन उसे सजा नहीं दी गई थी, बल्कि उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया था, उसे सिक्योरिटी दी गई थी। यही वजह है कि जैसे ही हम खामोश बैठे, वो गुस्ताख फिर बाहर निकला, और निकलने के बाद उसने दोबारा गुस्ताखी की। उसने कहा कि हम मोहम्मद साहब की जीवनी पे एक फिल्म बनाएंगे, माज़अल्लाह। और मुसलमानों, उसने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि उसने यूट्यूब पर एक ट्रेलर लॉन्च किया, एक छोटा सा वीडियो डाला, जिसका नाम रखा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह रंगीला रसूल। कहिए माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। नक़्ल कुफ्र कुफ्र न बाशद, मकसद है आपकी गैरतें बेदार करना। मुसलमानों, मैं आपसे सवाल करता हूं कि लाखों करोड़ों लोग हिंदुस्तान के, मैं अरबों मुसलमानों की दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों मुसलमान, बिलखुसूस वो। तो आज मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि आज सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का आपको वसीला देता हूं कि आप हुसैनी किरदार निभाने के लिए तैयार हो जाओ। अब दोबारा जब आपको आवाज दी जाए कि चलो दिल्ली चलना है, मुंबई चलना है, लखनऊ चलना है, फला दिन फला वक्त में इकट्ठा होना है, यजीदियों के खिलाफ हुसैनी किरदार निभाना है, तो अपने घरों से ये सोच करके निकलिए कि मैं जा रहा हूं, वापस आया तो गाजी और मर गया तो शहीद। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह। तैयार हैं इस बात के लिए? अच्छा, कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठा के बताएं। सब तैयार हैं? इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन। ये सोच के मत हाथ उठाइएगा कि कमर उस्मानी आया था तो चला गया। अल्लाह रसूल को गवाह बना करके इंशाअल्लाह। और जिस दिन ये अज़्म हमने कर लिया, तारीख उठा के देखिए, कोई जमाना ऐसा नहीं रहा कि जब हमारे पास बहुत बड़ी अफरादी कुव्वत रही हो, जब हमारे पास बड़े असबाब वसाइल रहे हों, हमेशा हम कमजोर रहे, लेकिन हम जिधर जाते थे उधर फतेह हासिल होती थी। क्या बात है। क्यों? हमारे पास एक ताकत थी, वो इश्क़ रसूल की ताकत थी कि हम जिधर निकलते थे कामयाबियां हमारे कदम चूमती थी। बेशक, बेशक। और फिर डॉक्टर इकबाल हमारी कामयाबियों के बारे में कहते हैं, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सुभान अल्लाह। मुसलमान, तारीख पढ़ना भी चाहिए और तारीख नई रकम करने के लिए तैयार भी होना चाहिए। आज वक्त है कि हम एक नई तारीख लिखने के लिए तैयार हों। इंशाअल्लाह। होंगे कि नहीं? इंशाअल्लाह। अब आपको दो काम देता हूं। आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, जो करते हैं वो करते रहें, आपका कोई काम हम नहीं रोक रहे, सब करते रहिए, लेकिन नामुसे रिसालत की हिफाजत के इस मिशन में हमारा साथ दीजिए। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, दिलो जान से। कैसे साथ देंगे? आपको काम दो देता हूं। एक काम ये करना है कि रोज कम से कम एक नौजवान, एक बूढ़े, किसी एक को पकड़ना है और कहना है, देखो अल्लाह और रसूल की शान में इतने दिनों से हमले होते रहे, हम खामोश बैठे रहे, ये बहुत बुरा हुआ, अब ऐसा नहीं होगा। अब हमने तौबा कर ली है रब की बारगाह में और अज़्म कर लिया है कि जब भी हमें आवाज दी जाएगी, तहरीक फरोग इस्लाम आवाज देगी या कोई फरमान मियां साहब कुल्ला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं आपको होमवर्क दे रहा था,
दो काम, पहला ये कि आपको रोज कम से कम एक आदमी को, ज्यादा अल्लाह जितनी तौफीक दे, लेकिन एक अल्लाह की तौफीक से कम एक आदमी को आप जरूर रोज समझाएंगे। यानी कि हर शख्स एक महीने में 30 लोगों को समझाएगा। यहां अगर 200-400 लोग बैठे हैं तो हजारों तक के मैसेज पहुंचेगा इंशाअल्लाह। करेंगे ना काम? ये क्या पहुंचाना है? ये बात पहुंचाने की, देखो इतने दिन से गुस्ताखियां होती रही, हम बर्दाश्त करते रहे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब भी तहरीक फरोग इस्लाम या कोई भी सुन्नी तंजीम हमें मैदान अमल में आने के लिए बात करेगी, हम निकल पड़ेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम यह है कि आप यहां से अपने घरों में जब जाइए, इस वक्त अगर देर हो चुकी हो, लोग सो चुके हो तो कोई बात नहीं, सुबह ये काम कीजिए। लोग जग रहे हो तो इसी टाइम, खाना बाद में खाइए। पहला काम ये करना है कि सारे घर वालों को इकट्ठा कर लीजिए और उनसे कहिए, मेरे वालिद गिरामी, मेरी वालिदा मोहतरमा, मैं आपकी बड़ी ताज़ीम करता हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ, आपके बड़े फ़राइज़ हैं मुझ पर। अल्लाह हमारे नौजवानों को अपने वालिदैन की खिदमत और उनकी इज्जत व अज़मत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। उनसे कहिए कि बड़ी ताज़ीम करता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जब बात हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की आएगी, उस वक्त मैं लब्बैक कहता हुआ निकल पड़ूंगा। आप मेरे बाजू मत पकड़िएगा, बल्कि दुआएं दे करके मुझे रुखसत कीजिएगा। बोलिए, करेंगे ये काम? नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा ये कि ऐ मेरी शरीक हयात, है मेरी बीवी, सुनो, मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, बड़े हुकूक हैं तुम्हारे मुझ पर, लेकिन जब बात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की आएगी तो फिर मैं हुसैनी किरदार निभाने के लिए मैदान अमल में आ जाऊंगा। उस वक्त तुम आंसू मत बहाना, बल्कि मुस्कुरा करके मुझे रुखसत करना और फख्र करना कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे नबी की आज़मत की हिफाजत के लिए निकल रहा है। और तीसरा काम, ये इसी एक काम के 3 पार्ट हैं। ऐ मेरे बच्चों, तुम मेरे लख्ते जिगर हो, तुम मेरे दिल के टुकड़े हो, तुम मेरे कलेजे की ठंडक हो, मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, लेकिन मैं कायनात की हर शय से ज्यादा मोहब्बत अपने नबी से करता हूं। जब हुजूर की अजमत की बात आएगी, मुझे आवाज दी जाए कि मैं लब्बैक कहता हुआ निकल पड़ूंगा। सुभान अल्लाह। और उस वक्त बेटा तुम आंसू मत बहाना, बल्कि मुस्कुरा कर रुखसत करना कि तुम्हारा बाप तुम्हारे नबी की अजमत की हिफाजत के लिए निकल रहा है। सुभान अल्लाह। अपने घरों में साहबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और उस शाकान रसूल के वह तज़किरे सुनाओ कि उन्होंने किस तरह से अपने नबी की अजमत की हिफाजत की। सुभान अल्लाह। ये एक काम हो गया। दूसरा काम क्या है? हाँ, एक काम वो हो गया जो पहले बताया मैंने, और दूसरा काम ये हो गया अपने घर वालों की जहन साजी, ताकि जब आपको आवाज दी जाए, आप निकलने लगे ना, तो घर में कोई रोने ना लगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले खुद ये काम किया है, तब आपसे कह रहा हूं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर की अजमत की हिफाजत के लिए जब भी लब्बैक आवाज दी जाए, हम लब्बैक कहते हुए खड़े होंगे इंशाअल्लाह। और फिर हम स्टेज की शायरी नहीं, बल्कि हम मैदान अमल में आकर हुकूमत की आंखों में आंखें डाल करके बात करेंगे। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, क्या बात है। उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने से ज्यादा, आपको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।